नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आज हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने अपने संगठन का नाम शॉर्टकट में इंडिया रखा है। जब से विपक्षी दलों ने अपने संगठन का नाम इंडिया रखा है, उसे देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही व्याकुल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। आप लोग भी देखते होंगे, न्यूज़ चैनलों पर उनके चेहरा उतरा हुआ है। आज वो उन्होंने जिस प्रकार से इंडिया शब्द को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा, आज इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ना होती तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसकी वजह से हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ सके, विदेशों में पढ़ सके, जिसके कारण हमारे देश का संविधान बना। संविधान के कारण गरीबों, शोषितों, वंचितों और जिन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे, उनको हक और अधिकार प्राप्त हुए। इसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी को भी चाय की दुकान खोलने का अवसर मिला। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती तो हमारे देश के अंदर चाय नहीं आती, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को चाय बहुत पसंद होती है, क्योंकि सुबह के समय और दोपहर के समय और शाम को समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग चाय पीते थे। अगर चाय हमारे देश के अंदर नहीं आती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी भी चाय की दुकान नहीं खोल पाते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हमारे देश में चाय का चलन नहीं था, कोई चाय नहीं पीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने हमारे देश में चाय का चलन प्रारंभ कर दिया। चाय पीते ही थोड़ा सा शरीर में एक जोश सा आ जाता है और आदमी के शरीर से आलस भाग जाता है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना कर रहे थे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती तो हमारे देश के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेटेड नहीं होते और हमारे देश का एक संविधान नहीं बनता। और अगर संविधान नहीं बनता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी खेत में या खलिहान में घास काटते हुए नज़र आते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ईस्ट इंडिया कंपनी का एहसान मानना चाहिए कि उनके कारण हमारे देश के अंदर चाय का प्रचलन हुआ और उनके पिताजी ने चाय की दुकान खोली। चाय की दुकान भी ऐसी जगह खोली जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के अंदर रेलों का प्रचलन किया और रेलवे स्टेशन बनाए, और रेलवे स्टेशन पर ही उनके पिताजी चाय बेचा करते थे। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें और देश के हित में सारे मुद्दे सरकार के समक्ष रख सकें और उसका निवारण करा सकें। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।